श्रवण जी, ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ब्राह्मण एक गाय के साथ में कुकृत्य करता पकड़ जाता है। भीड़ के द्वारा उसको पुलिस को सौंप दिया जाता है। आज ललितपुर में जिस तरह से देखिए भटक नहीं मुद्दे की बात, देखिए लिंचिंग आप बताइए गाय के साथ कुकृत्य देखिए उसके मतलब देखिए नहीं देखिए आदिवासी क्यों मारा, आदिवासी की क्यों लिंचिंग होती है? देखिए किसी एक अपर कास्ट श्रवण की लिंचिंग आज तक क्यों नहीं हुई देश में? नहीं आप बताइए, जो कहते हैं उत्तर प्रदेश का आपने जो बयान दिया, मैंने भी कहा ललितपुर में जिस तरह से देखिए भटक नहीं मुद्दे की बात, देखिए लिंचिंग आप बताइए गाय के साथ कुकृत्य और वो जो दलित परिवार जो युवक की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हितैषी पार्टी कहती है, आखिर वो हिंदू हितैषी पार्टी कहाँ है? लेकिन हैदराबाद की ये घटना, अभी तक इस पे सभी लोग जितने दलित के नाम पे राजनीति करते हैं और जात के नाम पे राजनीति करते हैं, उनका मुंह बंद है सीधे तौर पे, और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सीबीआई जांच। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूं, जो आप ही लोग जिनको बनाए हैं कि जाति और धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं, आखिर आज जब दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है तो उनकी आवाज क्यों नहीं आ रहा है? जिस तरह से दलितों के ऊपर आपने देखा होगा जूते चप्पल से दलितों को मारा गया, आखिर उनको पैर चटवाए गए, आखिर उस पे ये राजनीतिक पार्टियां और दलित के नेता चंद्रशेखर रावण उस पे चुप रहते हैं। जो न्याय का ठेका लिया जाता है, आपको शायद अब मिर्ची लग रही होगी दूसरों का, जब मैं दलित नेताओं के ऊपर जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको मिर्ची लग रही होगी कि आखिर दलित के वो जो नेता हैं वो कहां पे सोए हुए हैं, आज उनका बयान क्यों नहीं आता है कि यहाँ के जाके उन्होंने पत्तल के उसमें खाना खाने का काम किया। आप अगर दलितों के नेता हैं, अगर आप दलितों के हित की बात करते हैं तो आप दलित जिसमें खाना खाता है उसमें खाइए ना। आप पत्तल और बालक से प्लास्टिक गिलास, आखिर वोट बैंक की राजनीति के लिए ब्राह्मणों के द्वारा जब मस्जिदों के बाहर कुरान और मांस के टुकड़े फेंके गए, उस पे भी हमने आवाज उठाने का काम किया है। काट कर हत्या कर देगी क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, जबकि वो लोग कहते हैं कि जय भीम जय भीम। आखिर ये नारे क्यों दिए जाते हैं जब वहाँ जातिवाद चरम पर है? देखिए जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, ये वाकई में देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। आखिर वो जो पीड़ित को दोनों भाइयों ने जो काट कर हत्या कर दी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि इसमें जाति और धर्म और मजहब नहीं देखा जाना चाहिए। अगर इंसानियत के तर्ज पे अगर आप देखना चाहते हैं तो जिस तरह से ये हैदराबाद की घटना है, ये वाकई में बहुत निंदनीय है। क्या शादी करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसके शौहर को मौत के घाट उतार देना चाहिए? ये देश में क्या चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से इससे बहुत से लोग दलितों के नेता बनते होंगे, बहुत से लोग ऐसे आज तक नहीं आवाज, आपके भीम आर्मी के ही, आज सबरन आर्मी के ही जो चंद्रशेखर रावण जो कहे जाते हैं, आज उनका मुंह नहीं खुल रहा है। आखिर इस देश की जनता को जो लोग जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे और मजहब के नाम पे जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने हैं, आखिर हैदराबाद के मुद्दों पे कहाँ है? ओवैसी साहब का बयान आया, ओवैसी साहब ने कहा कि आज क्यों नहीं अब लोगों की आवाज आ रही है? आखिर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हिंदुओं की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी कहां पे बैठी हुई है? जिस तरह से ये हैदराबाद की घटना, ये वाकई में इस देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कि अगर आप अंतर जातीय विवाह करते हैं तो आपको ऐसे लोग मौत के घाट, आखिर वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई जांच होकर उनको गिरफ्तार होना चाहिए। मैं हमेशा से आवाज उठाता रहा हूं कि अगर कोई किसी के ऊपर भी जुल्म करेगा तो हम उससे न्याय मांगने की जांच करेंगे। और वो जो दलित परिवार जो युवक की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हितैषी पार्टी कहती है, आखिर वो हिंदू हितैषी पार्टी कहाँ है? अगर आरोप लगता है कोई भी हो, अगर किसी भी समाज से अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न्यायपालिका का ये अधिकार है। लेकिन हैदराबाद की ये घटना, अभी तक इस पे सभी लोग जितने दलित के नाम पे राजनीति करते हैं और जात के नाम पे राजनीति करते हैं, उनका मुंह बंद है सीधे तौर पे। ये किस दिशा में देश को ले जाना चाह रहे हैं कि न्याय, जो लोग सीधे तौर पे पता है ये अपराधी है तो उनको अपराधी को जेल भेजना चाहिए, लेकिन ये सरकार और ये जो मौजूदा तानाशाही चल रही है, इसके डर से शायद लोगों के ऊपर FIR नहीं किया जा रहा है। पांडे जी, तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग होती है तो पूरे देश में मुसलमान, हिंदू और दलित एक साथ जुट करके आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं कि ये गलत हुआ है और आरोपियों पर कड़ों कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन इस हैदराबाद के नागराजू के लिए कोई भी खुल करके सामने नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए हम तो खुल के सामने आ रहे हैं, हम खुल के कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सीबीआई जांच। लेकिन आपसे यह कहना चाहता हूं, जो आप ही लोग जिनको बनाए हैं कि जाति और धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं, आखिर आज जब दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है तो उनकी आवाज क्यों नहीं आ रहा है? ये केवल वोट के लिए और केवल 5 किलो राशन के लिए ये दलितों को चेहरा मानते हैं, बाकी और कुछ नहीं। आपने उत्तर प्रदेश में ही देखा होगा, बहन मायावती ने अपने दलित समाज को इन्होंने बेचने का काम किया, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन्होंने दलितों को न्यौछावर कर दिया कि आप बीजेपी में चले जाइए। आप बीजेपी के लिए आखिर क्या? जिस तरह से दलितों के ऊपर आपने देखा होगा जूते चप्पल से दलितों को मारा गया, आखिर उनको पैर चटवाए गए, आखिर उस पे ये राजनीतिक पार्टियां और दलित के नेता चंद्रशेखर रावण उस पे चुप रहते हैं। आखिर इस देश में हम किसी भी समाज से अगर शोषित और वंचित और अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्याय की आवाज के लिए बुलंद करने का काम करेंगे। आपने सही कहा पांडे जी, आप अपने समाज को सुधारने के लिए क्या करें, क्योंकि अपराधी तो वो भी है, ब्राह्मण समाज भी अपराध करता है। देखिए, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। जैसे नहीं, देखिए आप नहीं, हम सुधारने के लिए नहीं, दूसरों का ठेका, जो न्याय का ठेका लिया जाता है, आपको शायद अब मिर्ची लग रही होगी दूसरों का। जब मैं दलित नेताओं के ऊपर जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको मिर्ची लग रही होगी कि आखिर दलित के वो जो नेता हैं वो कहां पे सोए हुए हैं, आज उनका बयान क्यों नहीं आता है? आज नहीं, जानकारी कौन सा बयान आ रहा है? देखिए आप अभी नहीं, हैदराबाद में क्यों नहीं जाए? चंदौली में आज लोग पहुंच रहे हैं, चंदौली में जाने का वो है, लेकिन हैदराबाद में जो इतनी बड़ी घटना हुई, आखिर जो दलित के मसीहा कहे जाते हैं जो लोग अपने आप को, आखिर वो क्यों नहीं जा रहे हैं हैदराबाद? न्याय दिलानी चाहिए, लेकिन हम हैदराबाद जाके उन परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में आज जो हिंदुओं के नाम पे, हिंदुओं के ऊपर जो शोषण हो रहा है, ये हिंदू हित ऐसी पार्टी नहीं हो सकती है। ये जाति धर्म और मजहब के नाम पे पहले आपको धर्म और जाति में लड़ाएगी। सुनिए, मुसलमान ने अत्याचार किया, हिंदू ने नहीं किया है। नहीं, देखिए जो अत्याचार कोई भी समाज से हो सकता है, मैंने हमेशा आवाज उठाई है। कोई भी अत्याचारी अगर लोग हैं, मैंने आप देखा चंदौली की भी घटना हुई, ललितपुर की घटना, बेटी के साथ दुश्मन एसएसओ ने किया, उसके खिलाफ भी हमने आवाज उठाई है। हमेशा सच के लिए आवाज उठाए हैं हम, जनता की आवाज के बनने के लिए। श्रवण जी, आप सिर्फ दलितों घर खाना खाने जाते हो, उनको न्याय नहीं दिलवाते हो आप लोग? देखिए, वो दिखावा शायद योगी जी किए हैं। अभी कल भी आपने देखा होगा, स्वतंत्र देव सिंह जी वाल्मीकि परिवार के यहाँ जब लंच करते हैं तब वीडियो आती है कि मैंने कल आपने देखा होगा कि वाल्मीकि परिवार के यहाँ के जाके उन्होंने पत्तल के उसमें खाना खाने का काम किया। आप अगर दलितों के नेता हैं, अगर आप दलितों के हित की बात करते हैं, तो आप दलित जिसमें खाना खाता है उसमें खाइए ना। आप पत्तल और बालक से प्लास्टिक गिलास, आखिर वोट बैंक की राजनीति के लिए इससे दलितों को क्या फायदा खाना खाने से? नहीं, देखिए दलितों को इससे क्या है, दलितों को समझना होगा कि आपके न्याय के लिए आखिर जो आपको वोट बैंक के जरिए मानते हैं। देखिए जिस तरह से सरकार भी आखिर उनको शिक्षा की तरफ नहीं ले जाना चाहती है, अगर शिक्षा की तरफ ले जाएगी तो लोग जागरूक होंगे और उसमें से सभी लोग अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। और जिस तरह से ये सरकार इस तानाशाही में और लोकतंत्र में जिस तरह से डराने और धमकाने का काम कर रही है, अगर आरोपी किसी भी समाज से आता है, मैंने जब अयोध्या में ब्राह्मणों के द्वारा जब मस्जिदों के बाहर कुरान और मांस के टुकड़े फेंके गए, उस पे भी हमने आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन सवाल ये हो जाता है, जो लोग दूसरे अपने जाति के लिए लड़ने के लिए और अपनी जाति का नेता जो मानते हैं, वो शायद अपने जाति और अपने समाज के बेहतर के लिए उनको न्याय नहीं दिला पाते हैं, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो चंदौली चले जाते हैं। आखिर क्या इस देश में न्याय मांगना और अपराध मांगना, अंतरराष्ट्रीय धर्मीय विवाह करना, क्या उसमें अपराध है? 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अभी भी अंतर जाति विवाह नहीं हो रहे हैं, जातिवाद चरम पर है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, इसके लिए जो धर्म की राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी जो खेल रही है, क्योंकि आपको अभी देख रहे होंगे पूरे देश में जिस तरह से धर्म का मुद्दा फैलाया जा रहा है, धर्म और मजहब के नाम पे पहले लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, उसके बाद जाति के जरिए
आपको लड़ाया जाता है कि आप किस समाज से आते हैं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। जैसे हमारे पत्रकार महोदय ने कहा, क्योंकि पत्रकार महोदय ने कहा कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, ब्राह्मणों समाज को सुधारने का क्या लिया। मैं बता देना चाहता हूं, अगर ब्राह्मण भी अगर गलत होता है तो मैंने उसके भी खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन आज इस समाज को समझना होगा कि जिस तरह से इस देश में जाति धर्म और ऐसे मजहबी लोगों को लड़ाया जा रहा है। देखिए, पहले हम इंसान हैं, जाति धर्म बाद में है, और हैदराबाद हम जाने का काम करेंगे, हम उन दलित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि इसमें माहौल खराब करने के लिए कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के बजरंग दल भी मुस्लिम की तरफ से शामिल हो और दलितों की हत्या करवा के एक षड्यंत्र, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा, एक ही हुई है, ऑनर किलिंग। देखिए जिस तरह से हो सकता है, क्योंकि आप बताइए जब मंदिरों और मस्जिदों पे जब झंडा फहराया जाता है, जब पत्थरों की बात आती है कि मस्जिदों से पत्थर फेंके गए हैं, लेकिन वो पत्थर फेंकने वाला कौन होता है, बजरंग दल से होता है। इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से और न्यायपालिका इस पे संज्ञान ले, क्योंकि आज भाजपाइयों का मुंह खुलना जरूरी है कि एक ऐसे जघन्य अपराध हो जाता है जो कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए हैं, हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, आखिर उनकी चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है। अगर उसमें शामिल होते हैं ये लोग, तो आप क्या करने वाले हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, देखिए शामिल तो जितने भी दंगे हो रहे हैं, इसमें पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित है, और जिस तरह से इन दंगों को प्रभावित किया जा रहा है एक संग उसके जरिए, देखिए आपने देखा होगा आज मंदिर और मस्जिद को लड़ाया जिस लिए जा रहा है, इसमें शायद वो लोग नहीं होते, आम जनता नहीं होती, आम हिंदू आम मुसलमान नहीं होता है, उसमें ये लोग होते हैं जो संगठन के नाम पे अपना व्यापार चला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, और ये पूरा हैदराबाद में एक ऐसा बनाया जा रहा है कि एक पूरे देश में एक समुदाय के प्रति ऐसा अगर सम्मिलित हो, मैं कहता हूं ये जांच का विषय है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, इसकी जांच करवाए, जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम हैदराबाद पहुंच के इसकी मांग करेंगे कि उन परिवार वालों को, उनके पिताजी को और उनकी बहू को ये न्याय मिले कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो इस देश में धार्मिक संप्रदाय फैलाने के लिए ऐसे घटना का अंजाम देते हैं जो शायद देश के लिए शर्मसार है। श्रवण जी, ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ब्राह्मण एक गाय के साथ में कुकृत्य पकड़ जाता है, भीड़ के द्वारा उसको पुलिस को सौंप दिया जाता है। उसके साथ मारपीट नहीं होती है, लेकिन 2 आदिवासियों की मध्य प्रदेश में पीट कर हत्या कर दी जाती है बजरंग दल के द्वारा। क्या यहाँ भी जातिवाद देखा गया है? देखिए, गाय के साथ कुकृत्य नहीं, देखिए बताइए, जिस तरह से आप बताइए, वही कहते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं है। समाज, प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, एक मछली अगर तालाब में मर जाती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीका से कुछ लोग ऐसे हैं। पूरा ब्राह्मण समाज नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज जिस तरह से इन्होंने इस जरिए एक दर्शाने का काम किया, ये समाज को आपने देखा होगा, कुछ लोग खाकी को भी बदनाम करने की कोशिश की है। सवाल भटक के मतलब देखिए, नहीं देखिए, आदिवासी की क्यों लिंचिंग होती है? किसी एक अपर कास्ट सवर्ण की लिंचिंग आज तक क्यों नहीं हुई देश में? आप बताइए, जो कहते हैं उत्तर प्रदेश का आपने जो बयान दिया, मैंने भी कहा ललितपुर में जिस तरह से देखिए, भटक नहीं, मुद्दे की बात देखिए, लिंचिंग आप बताइए, गाय के साथ कुकृत्य देखिए उसके इस समाज में अगर स्वच्छ चरना है तो शायद वो हिंदू मुसलमान, अगर ब्राह्मण समाज में भी कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन लिंचिंग क्यों नहीं की गई? लिंचिंग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर होती है। देखिए, जाति आपने देखा होगा, मुसलमानों की भी लोगों ने लिंचिंग करने का काम किया, आपने देखा होगा मुसलमानों की भी लिंचिंगें हुई हैं, तो हमने उसके भी आवाज उठाने का काम किया है। अगर इस देश में दलित और वंचित और शोषित लोगों का अगर शोषण हो रहा है तो शायद बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था उस संविधान को लोग शर्मसार कर रहे हैं, और जिसमें आर्टिकल 14 में जो समान अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन किया जा रहा है इस देश में। शोषण नहीं हो रहा, हत्याएं हो रही हैं। नहीं, तो वही कह रहे हैं, जो अगर इस देश में अगर एक जाति और धर्म और मजहब के नाम पे अगर लोग इस पे करेंगे, उनकी हत्या करेंगे, तो ये पूर्णतः निंदनीय है, क्योंकि जिस तरह नहीं, आपके लोग नहीं, देखिए हम ब्राह्मण के साथ क्या, देखिए मैंने हमेशा उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए,
आप बताइए, जिस तरह से अगर कोई भी देखिए, अगर कोई भी तोड़ने का काम करता, कोई भी किसी की लिंचिंग करता, कोई भी कुकृत्य करने का काम करता है, तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि बाबा जी ने शायद कहा है कि बुलडोजर की पॉलिटिक्स को इन्होंने पूरे देश में ऐसा चला दिया है कि इस देश में न्यायपालिका नहीं है, इस देश में बुलडोजर की पॉलिटिक्स है। और हम बता देते हैं, हम अगर सच्चाई के लिए, हम न्याय के लिए दलितों के साथ भी खड़े हैं, मुसलमानों के साथ भी खड़े हैं, सभी समाज के साथ खड़े हैं। अगर अन्याय कोई भी समाज करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर चलने का काम होना चाहिए। आपके लिए अब मंदिर बनना काशी में देखिए, मस्जिद को हटाकर। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है ज्ञान वापी मस्जिद का, जो उन्होंने ये दिखाया है कि इसका सर्वे होना चाहिए, सर्वे हो रहा है। तमाम लोग मुस्लिम भाई हमारे नमाज कर रहे हैं। आप बताइए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे जब जम्मू कश्मीर में फैसला आ जाता है कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, आज बताइए इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि चुनाव होना चाहिए, और उसके बाद बंगाल से सीए का मुद्दा हो जाता है कि देश में हम सीए लागू करेंगे। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, और एजेंडा के जरिए ये इस देश में लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। अगर लोग तोड़ने का काम करेंगे तो हम जोड़ने का काम करेंगे।